एक समय ऐसा था जब धरती के समंदर की गहराई में बड़े बड़े डायनासोर, शार्क और मगरमच्छ राज करा करते थे। जाहिर सी बात है कि इन विशालकाय शिकारियों का खौफ समंदर के छोटे डायनासोर, डॉल्फिन्स और कछुओं की नस नस में बसा करता था। और हो भी क्यों ना, अगर इन छोटे जीवों का पाला उन विशाल दानवों से पड़ जाता था तो अगले पल ही वे अपने आप को उन जीवों के पेट में पाते थे। लेकिन यह तो बात हुई जब एक शिकारी और शिकार मिला करते थे। शिकारी शिकार को आसानी से मारकर खा लेता था और दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। लेकिन सोचिए, क्या होता अगर लाखों साल पहले के दो विशालकाय समुद्री शिकारियों का आपस में पाला पड़ जाता और इस दृश्य का मजा दो गुना हो जाता जब एक विशाल शार्क की भिड़न दूसरे विशाल मगरमच्छ से हो जाती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन और दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ सार्कोसॉर्कस की। इस हालात में दोनों खतरनाक शिकारी एक दूसरे के आमने सामने होते। दोनों के दिमाग में यही बात चल रही होती कि सामने खड़े शिकारी को शिकार कैसे बनाएं। दोनों इस बात से भी अनजान नहीं कि सामने वाला जीव इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है और आखिर में हमें एक भयंकर युद्ध देखने को मिलता। अगर सार्कोसॉर्कस की बात करें तो इन्हें मगरमच्छों का राजा माना जाया करता था और वे धरती पे क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत यानी कि करीब 11 करोड़ साल पहले पाए जाया करते थे। वहीं मेगालोडॉन आज से सिर्फ 20 लाख साल पहले समंदर में राज करा करते थे, यानी कि सार्कोसॉर्कस इस धरती पे मेगालोडॉन से बहुत पहले आ चुके थे। साथ ही वे मेगालोडॉन के आने से पहले ही विलुप्त हो गए, जिसका मतलब है कि इन दानवों की आपस में कभी भी भिड़न नहीं हुई होगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह आपस में लड़ते तो कौन किस पे भारी पड़ता। अगर दोनों जीवों की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो सार्कोसॉर्कस के मिले सिर और हड्डियों के आधार पर वे ज्यादा से ज्यादा 40 फीट तक बड़े हो सकते थे। वही मेगालोडॉन का साइज तो एक एवरेज भारतीय बस से भी ज्यादा बड़ा था। यह जीव 60 फीट तक लंबे थे, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी लंबाई 80 फीट तक भी पहुंच सकती थी, यानी कि सबसे बड़े सार्कोसॉर्कस से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा। सार्कोसॉर्कस जहां 10 टन के थे, वहीं मेगालोडॉन इनसे 6 गुना ज्यादा भारी थे, यानी कि करीब 60 टन। वैज्ञानिक मानते हैं कि सार्कोसॉर्कस ठीक आज के भारत में पाए जाने वाले घड़ियाल की तरह दिखते थे। बल्कि कुछ लोग तो मानते हैं कि आज के घड़ियाल के पूर्वज और कोई नहीं बल्कि सार्कोसॉर्कस थे। इनका जबड़ा एक घड़ियाल की तरह ही पतला और लंबा हुआ करता था। लेकिन पतले जबड़े का यह मतलब नहीं कि इनमें ताकत नहीं थी। एक सार्कोसॉर्कस का बाइट फोर्स 9 टन था। इनके दांत काफी मोटे थे, लेकिन शेप कॉनिकल था। इस तरह के दांत अपने शिकार के शरीर में घुसाने से ज्यादा उनको अपने जबड़ों से पकड़ने के लिए होते थे, यानी कि एक बार सार्कोसॉर्कस किसी जीव को पकड़ ले तो वे उससे बच नहीं सकता था और आखिर में वे मगरमच्छ उसे पानी में खींच लिया करता था। सार्कोसॉर्कस के जबड़े में 132 दांत थे। हालांकि यह संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जब इन्हें मेगालोडॉन के दांतों की संख्या से कंपेयर करें तो सार्कोसॉर्कस इसके आसपास भी खड़ा नजर नहीं आता, क्योंकि मेगालोडॉन के जबड़ों में 276 खतरनाक दांत हुआ करते थे, जिनके पास आज के एक एवरेज चाकू से भी ज्यादा धार थी। यह जीव अपने जबड़ों से 80 मैट्रिक टन का बाइट फोर्स पैदा कर सकते थे, जो कि इन्हें इस धरती का सबसे ज्यादा बाइट फोर्स वाला जीव बनाता है। मतलब साफ है, क्योंकि सार्कोसॉर्कस के दांत अपने शिकार को पकड़ने के लिए बने थे। साथ ही मेगालोडॉन का शरीर काफी मोटा था, तो सार्कोसॉर्कस के लिए मेगालोडॉन के शरीर को भेदना नामुमकिन था। हालांकि वे उसे चोट जरूर पहुंचा सकता था, और अगर वे किसी तरह मेगालोडॉन को ज्यादा चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो मेगालोडॉन को ज्यादा खून बह जाने के कारण मार भी सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि सार्कोसॉर्कस को यह काम मेगालोडॉन के वार से बचते हुए करना होगा। यहाँ कुछ बातें हैं जो सार्कोसॉर्कस के फेवर में हैं, जैसे कि वैज्ञानिक मानते हैं कि हालांकि मेगालोडॉन समंदर में 20 माइल्स पर आवर की रफ्तार से दौड़ा करती थी, लेकिन सार्कोसॉर्कस पानी में 25 माइल्स पर आवर की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम थे। साथ ही मेगालोडॉन के विशाल और भारी शरीर के कारण वे सार्कोसॉर्कस से कम फ्लेक्सिबल थे। इसका मतलब है कि सार्कोसॉर्कस न केवल तेजी से मेगालोडॉन के वार से बच सकता था, बल्कि उनपे
उल्टा हमला करने में भी सक्षम थे, और अगर वे किसी तरह से मेगालोडॉन के फिन को उखाड़ने में कामयाब हो जाए तो सार्कोसॉकस के लिए मेगालोडॉन को मारने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इस बात का प्रमाण है कि शार्क अपने फिन के बिना जीवित नहीं रह सकती। लेकिन मेगालोडॉन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अगर एक शार्क का फिन उसका वीक स्पॉट है तो एक मगरमच्छ का वीक स्पॉट उसके शरीर का निचला हिस्सा होता है, जो कि उसके शरीर का सबसे सॉफ्ट जगह होती है। साथ ही क्योंकि मेगालोडॉन बड़ी बड़ी वेल्स और कछुए जैसे खतरनाक जीव को अपना शिकार बनाया करती थी, जिसके कारण उन्हें सार्कोसॉकस से ज्यादा शिकार का अनुभव था। यानी कि मेगालोडॉन इस बात से अनजान नहीं थी कि सार्कोसॉकस के निचले हिस्से को निशाना बनाना था। और यहाँ सार्कोसॉकस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह था कि वे एक रेप्टाइल थे, और हर एक रेप्टाइल की तरह उन्हें भी थोड़ी थोड़ी देर में सांस लेने के लिए पानी की सतह पे आना पड़ता था। यानी कि इस लड़ाई में सार्कोसॉकस जैसे ही सांस लेने को ऊपर जाएगा तो मेगालोडॉन के लिए यह सबसे अच्छा मौका होगा सार्कोसॉकस के निचले हिस्से पर हमला करने का। और आप भी यह जानते हैं कि कोई भी जीव एक बार मेगालोडॉन के जबड़ों का शिकार बन गया तो निश्चित रूप से उस जीव के टुकड़े ही बचेंगे। लेकिन इन सभी बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक मगरमच्छ को अपने शिकार को मार के खाने के लिए उनके सबसे घातक मूव डेथ रोल को करना पड़ता है, जिसमें वे अपने शिकार को जबड़े से पकड़कर गोल गोल घुमा करते हैं ताकि वे अपने शिकार के मार के टुकड़े कर सकें। लेकिन सार्कोसॉकस इतना विशाल था जिसके कारण यह मगरमच्छ डेथ रोल नहीं कर सकते थे, और मेगालोडॉन को मारने की आखिरी उम्मीद भी यहाँ खत्म हो जाती है। हमारे हिसाब से मेगालोडॉन ही इस लड़ाई में विजेता होता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।